बचपन से लेकर और हमारी लाइफ टर्म तक हम अपनी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे निखारते हैं। अगर बचपन में वो पर्सनैलिटी सराउंडिंग के पेरेंट्स या फैमिली उसको निखारती है तो उसको जल्दी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है। लेकिन अगर सराउंडिंग में फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर की है, तो फिर उस पर्सनैलिटी को हम उभार नहीं सकते और फिर वो पर्सनैलिटी कहीं मास्क पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाती है। तो हम अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट यही बोलते हैं कि जो हमारा बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, उसमें पहले साल से लेके फिर 5 साल तक, 5 साल से लेके फिर 7 साल तक, 7 साल से लेके फिर 12 साल तक, 12 साल से लेके फिर 25 साल तक और फिर 60-70 साल तक हम अपनी पर्सनैलिटी के उस मोड में होते हैं। लेकिन अब डिपेंड यही करता है कि हमारी फैमिली के सर्कमस्टांसेस, शादी से पहले, शादी के बाद किस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस वहां पर आकर हमारा सोल मेकिंग प्रोसेस या फिर ईगो कंडीशनिंग प्रोसेस, इन दोनों पर्सनैलिटी को, दोनों तरीके से हमें मास्क और ओरिजिनल पर्सनैलिटी को, ट्रू पर्सनैलिटी को पहचानना होता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई देना चाहता है, अगर वो बच्चा कोई कोई चीज देना चाहता है, तो पीछे से पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि भाई इतना देने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा कोई आश्रम नहीं है, आश्रम का अड्डा नहीं है कि तुम सारी चीजें ही दे दोगे, है ना। वो हम भी हो सकते हैं, पेरेंट्स का भी ऐसा नेचर हो सकता है कि वो जो घर में होता है उसको देने का एक स्वभाव होता है। कुछ लोग होते हैं जो अचीवर होते हैं, जो अचीव करने की करते हैं, या इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जैसे जो साइंटिस्ट की हमने बात की थी कि वो साइंटिस्ट हैं लेकिन वो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी ही एक ईगो फॉर्म डेवलप कर लेते हैं।